ओके डियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर क्या बोलते हैं, नरो हित आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषयेषु असक्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान नाप्तोप सेवी च भवति प्लस अरोगी, है ना। अब ये जो इसका मीनिंग जो है वो यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कंप्लीट, यही मीनिंग यहाँ दिया हुआ है। अर्थात नरः हित आहार विहार सेवी, यह नरः हित हित आहारस्य आहारस्य विहारस्य विहारस्य सेवन सेवी सेवनम करोति समीक्ष करोति, यानी कि इसी श्लोक का आपको ये श्लोक जब आएगा ये तो साथ में ये भी दिया हुआ है, यानी इसका मीनिंग ही यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। अर्थात यह नरः वो व्यक्ति, दैट पर्सन, हितस्य आहारस्य, यानी हु ऑलवेज थिंक्स दैट व्हाट काइंड ऑफ फूड द हाइजेनिक फूड शुड बी टेकन, गुड डाइट शुड बी टेकन, विहारस्य च सेवनम करोति, वन हु shows good manners, mannerism, good behavior, good etiquettes, sevanam karoti मतलब one who behaves, one who shows good conduct, good behavior, good manners. Okay, so that man who always thinks of taking good food, good diet, balanced diet, hygienic food, and also performs good manners, good behavior, सर्वम कार्यम, सभी काम को समीक्ष करोति, he just does the work having ऑब्जर्व माइन्यूटली, यानी कि बड़े ही बहुत ध्यान से, है ना, ऐसा नहीं जैसे फटाफट काम कर दिया, ऐसा नहीं, समीक्षा करोति, ही ऑब्जर्व्स दैट वर्क प्रॉपरली एंड देन डज द वर्क। विषयेषु नितराम असक्तः न भवति, यानी वन हु इज नॉट ड्राउंड इन द वर्ल्डली टेम्पटेशन, जो वर्ल्डली विषयेषु इन द वर्ल्डली टेम्पटेशन, उसमें जो डूबा हुआ ना हो, वर्ल्ड की जो लालच वाली चीजें मटेरियल थिंग्स है उसमें डूबा हुआ ना हो, who is not drowned in that. यह दानम करोति, है ना, दानम करोति, ओके, दाता, one who believes in donation or donating or giving alms, ALMS, alms मतलब दान करना, व्यवहारे समत्वम क्षमा भावम चाजते, in his mannerism, in his etiquette, in his usual conduct, usual behavior, he also performs or shows or exhibits the emotions of forgiveness, the factor of emotion forgiveness, जो माफ क्षमा, यानी who believes that we should forgive others, that kind of thing who behave, आप्त जनानाम सेवाम करोति, and who really is ready to serve his relatives, तादृशम नरः अरोगी, इस तरह का व्यक्ति हमेशा अरोगी, that kind of man, that kind of person, अरोगी अर्थात स्वस्थ भवति, he is always without any sickness, he lives a healthy life. ओ माई गॉड, इट मीन्स अगर आपको जिंदगी में बीमारी नहीं आनी है और आप चाहते कि बीमारी से आप दूर रहें, आप चाहते कि आपको ये दवाई बिल्कुल खानी ही नहीं है लाइफ टाइम, तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर डाइट, द फूड व्हाट यू आर टेकिंग. इट डज नॉट मीन दैट यू आर जस्ट गोइंग आउट एंड टेकिंग लॉट ऑफ पिज्जा, then what we call it fast food and junk food and all that thing. So we have to be very careful. You should be going for the simple food which you take at home, then only your body can live longer, survive longer and function properly till long time. And not only that, but at the same time your good conduct, because if your manners are not good, your conduct is not good, your behavior is not good, तो भी बीमारी आएगी, ये आप लिख के ले लो मेरे से, ओके। आई एम टेलिंग यू दैट अगर हमारा बिहेवियर ठीक नहीं है, हमारा मैनर्स ठीक नहीं है, हमारे पास कंडक्ट ठीक नहीं है, तो डेफिनेटली बीमारी आनी ज़रूरी है। और सभी काम को हम अगर ठीक ठाक से नहीं करेंगे तो भी बीमारी आएगी, और अगर हम दुनिया के टेम्पटेशन में गिर जाएंगे तो भी हमारी बीमारी आएगी, और हम अगर दान ना करें थोड़ा बहुत भी तो भी आएगी, और हमारे में क्षमा भाव नहीं है, अगर हमारे में फॉरगिवनेस नहीं है, चलो माफ़ कर दो यार, कोई बात नहीं माफ़ कर दो, अगर इस तरह का क्वालिटी नहीं है तो भी आएगी, और हमारे रिलेटिव्स को भी अगर हम हेल्प नहीं करते हैं तो भी आएगी, और इस तरह का व्यक्ति हमेशा क्या रहेगा, विदाउट एनी सिकनेस. वाओ. नाउ हियर द ऑथर इज जस्ट आस्किंग वन क्वेश्चन एंड ऑल्सो गिविंग द आंसर एट द सेम टाइम. अत्र एक प्रश्न, अब एक प्रश्न, नाउ देयर इज वन क्वेश्चन, किम औषधम विना सम्यक व्यवहारेण अपि जनः रोगरहितः भवितुम अर्हति इति. तो बोलता है किम औषधम विना, क्या दवाई के बिना, मेडिसिन के बिना, या अच्छे से व्यवहार कर लेने से ही सिर्फ एक व्यक्ति का बिना रोग का रह सकता है. He is asking, he is telling that a person or a man without medicine and just performing always good manners, exhibiting good conduct, can he remain or live always without any diseases?
तस्य इदम उत्तरम, उसका उत्तर यह है, इस क्वेश्चन का आंसर, दिस इज इट्स आंसर, क्या है? यदा रोगः शरीरे प्रविष्टः भवति तदा औषधस्य आवश्यकता भवति. When the disease has already entered your body, then you have to take medicine. अगर बीमारी अंदर आ गई है, शरीर में आ गई है, तो दवाई लेनी ही पड़ेगी. यदा रोगः शरीरे प्रविष्टः भवति, when the disease or the sickness has already entered the body, then it is compulsory, very much important, needed to take medicine. परंतु शरीरे रोगस्य प्रवेशः एव न स्यात्, लेकिन शरीर के अंदर रोग प्रवेश ही ना करे, ऐसा एतद अर्थम, उसके लिए मानवेन सम्यक व्यवहार करनी. तो मनुष्य को हमेशा बेस्ट बिहेवियर, आपको जिंदगी एक ही बार मिल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स. मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद मैं ही आपको बता सकता हूँ कि मैनर्स क्या होता है, एटिकेट क्या होता है, गुड और एक ईमानदारी का जीवन, पूरा ऑनेस्टी का जीवन और पूरा अच्छे मैनर के साथ. आप जब हम्बल रहोगे, नम्र रहोगे, तो डेफिनेटली आप कभी बीमार नहीं होंगे. मैं आपको ये लिख के देता हूं. यस, आई हैव एक्सपीरियंस इन माई लाइफ. ओके, सो मानवेन सम्यक व्यवहार करणीय. इफ द मैन डज नॉट वांट दैट एनी डिजीज शुड बी एंटरिंग हिज बॉडी, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही शुड ऑलवेज बी बिहेविंग इन द बेस्ट पॉसिबल वे. व्यवहारस्य अपि स्वास्थ्य, इसलिए चरक बोलते हैं कि व्यवहार का भी, हमारा जो मैनर्स है, गुड कंडक्ट है, हमारा मैनर सही नहीं है, तो उससे भी हमारे शरीर में उसका प्रभाव पड़ता है. भवति चरकस्य, चरक आचार्य से उपदेश. चरक आचार्य, हिज टीचिंग इज दैट देयर इज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ द मैनर्स, द वे ऑफ लाइफ, द गुड कंडक्ट ऑन आवर लाइफ. उसका बहुत बड़ा प्रभाव है. इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमेशा एक अच्छे कंडक्ट और अच्छे मैनर्स की ओर ही आगे बढ़ें. ओके.